बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं इंतहाई अहम मौजू कुर्बानी के अहकाम और मसाइल। क्या आप जानते हैं कि कुर्बानी करना किस पर वाजिब है? कुर्बानी की शराइत क्या है? कुर्बानी किसे कहते हैं? अगर आप इन तमाम सवालात के जवाब जानना चाहते हैं और ईद उल अज़हा के मौके पर अपनी कुर्बानी को सुन्नत के मुताबिक करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम आपको बताएंगे कि कुर्बानी किस तरह सुन्नत के मुताबिक की जा सकती है और कौन कौन सी गलतियां हैं आम तौर पर जो होती हैं और उलमा इकराम के उस पर मशवरे क्या हैं। आज हम अपने सिलसिले का अहकाम कुर्बानी का पार्ट 1 आपके सामने पेश कर रहे हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि तमाम मालूमात से आप मुस्तफ़ीज़ हो सकें। आइए, पहला सवाल ये है कि कुर्बानी किसे कहते हैं? तो इसका जवाब ये है कि मखसूस जानवर को मखसूस वक्त में बनियत तक़र्रुब ज़बाह करने को कुर्बानी कहते हैं। मखसूस जानवर जैसे बकरी, दुम्बा वगैरह सब इस कबील में आ जाते हैं। जैसे भैंस, गाय वगैरह जो भी है सब इसमें आ जाते हैं। ऊँट, तो ये मखसूस जानवर हो गए। इनको मखसूस वक्त में यानी 10, 11, 12 ज़िलहिज्जा को 10 की सुबह सादिक से 12 की गुरूब आफ्ताब तक ये मखसूस वक्त हो गया। इसमें किस नियत से? इस नियत के साथ अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करने के लिए जानवर को ज़बाह करने को कुर्बानी कहते हैं। कुर्बानी किस पर वाजिब है? तो इसकी दर्ज झेल शराइत है। नंबर 1, हर आकिल, बालिग, मुकीम, मालिक निसाब, आज़ाद मुसलमान मर्द व औरत पर कुर्बानी वाजिब है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि आकिल अक्लमंद, बालिग मतलब नाबालिग नहीं होना चाहिए। नाबालिग के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। थोड़ा सा इसमें इख्तलाफ भी है, लेकिन बाहर शरीयत और फतावा रिज़वी वगैरह में लिखा हुआ है कि नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। मुकीम हो यानी मुसाफिर ना हो, मालिक निसाब हो यानी उसके पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोला चांदी हो। ये नहीं है तो हाजत असलिया के अलावा इतना माल या इतनी रकम हो। और 5वीं शर्त है आज़ाद मुसलमान मर्द औरत पर। आम तौर पर अभी आज़ाद ही मुसलमान मर्द और औरतें होती हैं। पहले का ज़माना अलग था, अभी तो ग़ुलाम का सिलसिला नहीं है। कुर्बानी वाजिब होने का सबब क्या है? बता रहे हैं, कुर्बानी वाजिब होने का सबब वक्त है। वक्त जब वक्त आया और शराइत वजूब पाए जाएं तो कुर्बानी वाजिब हो गई। जो अभी शराइत बयान की गई हैं अगर ये पाई गई तो वक्त के अंदर कौन सा वक्त आया? वक्त है 10, 11, 12 ज़िलहिज्जा। 10 की सुबह सादिक से लेकर 12 की गुरूब आफ्ताब से पहले अगर जो अभी शराइत बयान हुई वो पाई गई तो बंदे पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसके बाद में थोड़ा सा तवील सवाल है, इसको देख लीजिए। जिसकी मिल्कियत में यानी जिसके पास 1 या 1.5 तोले सोना हो, उसके अलावा चांदी या रकम वगैरह कुछ भी उसकी मिल्कियत में ना हो, उसके पास ना हो, यहाँ तक कि रोज़ाना के अखराजात के लिए में कोई पैसा ना हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी या नहीं? तो जिसके पास सिर्फ सोना ही हो, साथ चांदी, रकम या माल ना हो कि जिसके साथ मिलकर मजमूई कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर हो सके, जैसे मालिक निसाब होने के हवाले से ऊपर गुजरा, तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। यानी जिसके पास सिर्फ 1 तोला या 1.5 तोला सोना है, इसके अलावा ना चांदी है ना रकम है, यहाँ तक कि रोज़ाना के अखराजात पूरा करने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। अगला सवाल ये है कि एक मालिक निसाब शख्स ने कुर्बानी का जानवर ख़रीदा लेकिन ज़बाह करने से पहले जानवर गुम हो गया या मर गया, तो फिर उसे नया जानवर ख़रीदना पड़ेगा, जबकि ये शख्स अभी भी मालिक निसाब है और नया जानवर भी ख़रीद कर कुर्बान कर सकता है। तो ऐसी सूरत में उलमा फरमाते हैं कुर्बानी का जानवर मर जाए या गुम हो जाए तो गनी वही जो मालिक निसाब है,
غنی پر دوسرے جانور کی قربانی کرنا واجب ہے۔ اگلا سوال ہے، فقیر نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا لیکن اب چاہتا ہے کہ اسے ذبح نہ کرے تو ایسا کر سکتا ہے؟ فقیر وہ جو مالک نصاب نہیں ہے۔ فقیر نے اگر جانور قربانی کی نیت سے خریدا ہے تو اسی جانور کی قربانی کرنا واجب ہے، اب نہ اسے بدل سکتا ہے اور نہ ہی اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے، اگر جانور فقیر کے پاس پہلے سے ہی گھر میں موجود تھا اور وہ اس کی قربانی کی نیت کر لے تو کیا قربانی واجب ہو جاتی ہے؟ پہلے سے ہی فقیر کے پاس، یعنی جو مالک نصاب نہیں اس کے پاس پہلے سے ہی جانور ہے، تو کیا اس نے قربانی کی نیت کر لی تو قربانی اس پر واجب ہو جاتی ہے؟ جی نہیں، ایسی صورت میں فقیر پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے۔ ہمارے یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔